कल वाली क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज चलेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। dx रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। x इसके कोफिशिएंट का हाफ, जो साइन है वो रख दिया, का होल स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा हमको। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो जो प्लस 4 है वो जबरदस्ती का मिल रहा है, तो माइनस 4 प्लस 14, ये हमारे क्वेश्चन का प्लस 14 लिख दिया। तो फिर अब फर्दर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 10। और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और अब देखो ध्यान से, ये फॉर्म कौन सा है, विच फॉर्म इज दिस, ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है, dx अपॉन, ठीक है। और ये तो पढ़ा ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यही तो था। यहां पे कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, ये। तो फर्दर इसका आंसर क्या हो गया, ln मॉड एक्स माइनस 2 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन तो यही है, ये पूरा एक्सप्रेशन तो यही है, होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो बस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इसको भी तुम लोग पहले क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन के अंदर x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो जब इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x मिल रहा है, लेकिन ये जो प्लस 16 है ये तो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्लस 16 है उसको खत्म करने के लिए माइनस 16 ऐड कर दिया, और माइनस 9 तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अब हमारा फर्दर क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 25। तो अब हमारा ये जो बन गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी चीज है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी चीज है। तो ये तुम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा कि अगर इस तरह का होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाता, ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे एक्स, कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस 4 प्लस रूट के अंदर ये पूरा एज इट इज लिख दें, और एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 25, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 प्लस सी, तो ये हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो, आई थिंक कैसे फार्मूलास को यूज करना है अब समझ में आ रहा होगा, कि पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर ये तुमको देखना है जो कल हम लोगों ने फार्मूले पढ़े उसमें से कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, ठीक है, नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कि जो लीडिंग टर्म है एक्स स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट यहां पे निगेटिव में है, ठीक है। तो पहले तो उसको क्या करो, पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव 1 बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चन में -2 कॉमन ले लो,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -3/2 एक्स -2। आई होप समझ में आ गया हो। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया है, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इस पे कंसीडर करो। dx अपॉन रूट -2 x -3/2 का हाफ 3/4 होल स्क्वायर प्लस 9/16 हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है एक्सपेंशन के बाद, -9/16 कर दिया, और -2 तो पहले से है ही। ठीक है, ओके। बहुत स्टेप बाय स्टेप करना, क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं। नॉर्मली बच्चों से क्या होता है, स्टेप मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से इतने आसान क्वेश्चन भी गलत कर बैठते हैं। x -3/4 होल स्क्वायर माइनस, इसका जब एलसीएम लेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 32 + 9 41 -41/16। ओके, 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो वो √2 बन के बाहर आएगा, माइनस अंदर वापस ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस अंदर वापस ट्रांसफर कर देते हैं, ये प्लस में आ जाएगा, ये ब्रैकेट निगेटिव में आ जाएगा। तो देखो, जब हमने 2 को बाहर ले लिया, तो फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1/√2 तो बाहर आ गया। ठीक है, 1/√2 बाहर आ गया। अब जो माइनस कॉमन लिया था वो वापस अंदर इस करली ब्रैकेट में भेज दिया, तो ये बन गया 41, मतलब √41/16 है 4 का परफेक्ट स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x -3/4 टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगेन ये तुम्हारा कौन सा टर्म बन गया, 1/√a² -x² जैसी चीज बनी, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आसान हो गया, 1/√2 एज इट इज छाप दिया, साइन इनवर्स कैपिटल X का काम ये कर रहा है, लिख दिया, x -3/4 अपॉन a का काम कौन कर रहा है, √41/4 प्लस c, दैट विल बिकम 1/√2 साइन इनवर्स, जब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x -3/4 अपॉन √41/4, ये दोनों 4 कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, फाइनली 1/√2 साइन इनवर्स 4x -3/√41 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होना चालू हो गया होगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ समझ के कॉपी करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोग। ओके, फिर अगेन परफेक्ट स्क्वायर बना लें। यहां पे तो वैसे दिख रहा है, एक चीज दिख रही है, x² + 2x, काश बगल में 1 होता, 5 से उधार ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा रूट, ये पूरा टर्म क्या है, ये x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या हो जाएगा, x² + a² का, हमारा एक सेकंड जरा फोन आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, कल ही डेराइव किया था,
x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, x+1। तो हम लोगों ने लिखा कैपिटल एक्स यानी कि x+1 अपॉन 2 रूट के अंदर ये जो कुछ भी है और ये जो कुछ है वो यही तो है, x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर क्या है, 4 है हमारा, 4 अपॉन 2 यानी कि 2 ln मॉड x का काम कौन कर रहा है, x+1 प्लस रूट, ये पूरा का पूरा एज इट इज छाप देना है। ठीक है, x² प्लस ए स्क्वायर जो कि यही है हमारा, ये यही तो है, x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखा कितने आसान है, बस फार्मूला एक बार दिमाग में बैठा लो कैसे यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, नोट करो। चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन पहले तो इसको एक्सपेंड कर लो, क्या बन गया हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स dx इक्वल टू रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। फिर वही जैसे कि अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया था कि माइनस पहले एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, आफ्टर दैट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 9/4 हमको मिला। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² और माइनस 2ab से 3x मिला, लेकिन प्लस 9/4 एक एक्स्ट्रा मिला, तो वहां पे हमने एडिटिव इनवर्स माइनस 9/4 ऐड कर दिया, प्लस 2 तो है ही हमारे पास। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट इट विल बी माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा -1/4, जब -9/4 प्लस 2 -1/4 dx। और नेक्स्ट स्टेप माइनस को अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, इक्वल टू, और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज तुम लोगों को नजर आ रही होगी, है क्या नजर आ रही होगी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज नजर आ रही होगी। क्या होता था, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला तुम लोग को नजर आ रहा होगा यहां पे। तो बस कूल रहते हुए x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 3/2 अपॉन 2 रूट
ये एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज छाप दिया। 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस ए का काम कौन कर रहा है 1/2, यानी कि ए स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस 3/2, ठीक है, अपॉन ए का काम कौन कर रहा है 1/2 प्लस सी, ठीक है। अब क्या क्या रह गया है, सिंप्लीफाई ही तो करना है। 2x माइनस 3/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये वापस हमारा क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, ये वाला यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, चाहे तो देख लो। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, ठीक है, और 2ab प्लस 3x, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा प्लस 1/8 क्योंकि ये 1/4 नीचे आएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 प्लस सी, ठीक है, 2x माइनस 3 रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8/4 यानी कि -2, ठीक है, यही चीज हमारी बन गई वापस, ठीक है, -2 प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 प्लस सी, ये हमारा है। चाहे तो इसकी जगह ये वापस लिख सकते हो, इस वाले रूट की जगह तुम चाहो तो ये वापस लिख दो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज ध्यान दे दो, ये जो स्टेप था ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2x माइनस 3 अपॉन टू, तो ये तो 2 नीचे आ जाएगा ना, ये 2 नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन फोर, ठीक है। अब ये हमारा ठीक है। चलो ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर नए टाइप्स पे चलेंगे। और देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से समझना तुम लोग। ये दो पार्ट में पहले तो तोड़ लो, cos थीटा प्लस √5 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन √5 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, अगर ऊपर cos थीटा दिख रहा है तो रूट के अंदर साइन दिख जाए हमको, तो cos 2 थीटा में हम लोग यहां साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लगाया cos थीटा √5 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डी थीटा प्लस, अब यहां पे न्यूमरेटर में साइन थीटा दिख रहा है तो हम लोग अब की यहां पे cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यस, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर 6 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा रूट के अंदर 5 माइनस 1 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन यहां भी ले लेंगे, 2 कॉमन यहां भी ले लेंगे, एंड दिस इज डी थीटा,
कॉस थीटा डी थीटा रूट के अंदर 2 कॉमन लिया, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन लिया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके। अब काफी कुछ तुम लोग को क्लियर होने लगा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग साइन थीटा को टी लेट कर कुछ भी लेट कर लेते हैं, चलो यू लेट कर लेते हैं। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू यू, दैट मीन्स कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू, और इसमें हम लोग कॉस थीटा को वी लेट कर लेते हैं, तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस इधर ट्रांसफर किया आपने। अब देखो यहां से तुम लोग का क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस थीटा डी थीटा की जगह रखा हमने डी यू, ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 1 अपॉन रूट 2, रूट के अंदर हमारा क्या रह गया 3 माइनस यू स्क्वायर। 3 की जगह हमने क्या लिखा रूट 3 होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, प्लस इससे भी 1 बाई रूट 2 बाहर आया, 1 बाई रूट 2 बाहर आया, और अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा यहां पे कॉस थीटा की जगह वी रखा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डीवी रखा, तो ये माइनस बाहर ले लिया, डीवी अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। हम लोग ये क्या है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन इनवर्स रूट 3, सॉरी यू अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2, याद आ रहा है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बनता था ln एक्स, यहां पे v काम कर रहा है, प्लस जो भी रूट के अंदर है रूट 2 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यही हम लोगों ने पढ़ा, प्लस c। ओके, नाउ अब हम लोगों का काम क्या रह गया है, 1 अपॉन रूट 2 साइन इनवर्स, u की जगह हमें क्या रख देना है साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 ln v की जगह हम लोगों को क्या रख देना है कॉस थीटा प्लस रूट के अंदर 4 प्लस v की जगह क्या रख देना है, अगेन वही कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग गया, ठीक है, और जो अभी हम लोग ने लेटेस्ट फार्मूले पढ़ रहे हैं वो भी लग रहे हैं। ठीक है, नोट करो। अब हम लोग नए टाइप्स की तरफ चलेंगे, जिसमें कि अब प्रीवियस सारे फार्मूलाज यूज होंगे, लगभग सारे फार्मूलाज हो गए हैं, अब उन्हीं फार्मूले और अलग अलग टाइप। ठीक है,